आज का टॉपिक रहेगा एल्कोहल फिनोल एंड ईथर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। कल स्टार्ट करा दिया था, उसमें एक बार चेक कर ले। सबसे पहले था ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल। तो ब्रोमिनेशन में दो रिएक्शन थी। पहला एक्वस Br2 के साथ, एक्वस Br2 के साथ एक्वस Br2 रिएक्ट विद फिनोल। तो एक्वस Br2 तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिनोल रिएक्ट विद एक्वस Br2, एक्वस 3 मॉलिक्यूल्स ले लो। क्योंकि कल बताया था मैंने, एक्सप्लेन चेक करो। OH है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH क्या है? ग्रुप। जब एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ये क्या होगा? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। क्योंकि इट इज क्लियर दैट इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इससे पहले वाले वीडियो में देखें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म है फिनोल की। तो फिनोल की रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करोगे तो ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। जब ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी तो अटैकिंग एजेंट वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर होगी। तो यहाँ पर ये मोनो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट फॉर्म करता है एक्वस Br2 के साथ। तो यहाँ पर आपका बनेगा OH Br 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 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल। सब प्रोडक्ट निकलेगा 3HBr। क्लियर? ऐसे ही आपका ब्रोमीन रिएक्ट विद फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड। अगर फिनोल को रिएक्ट करा रहा है Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CH2 या CCl4, देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, ये ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और ये पैरा ब्रोमोफिनोल। Br पे लगा दो तो ये तो ऑर्थो पोजीशन पे हैलोजन लगा है, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और ये पैरा ब्रोमोफिनोल। लेकिन ये ध्यान रखना कि एक्वस Br2 के साथ मोनो सब्स्टिट्यूशन सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्लियर? तो यहाँ पर ये Br2 के साथ ये Br2 का मोस्ट रिएक्शन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि Br2 CH2 की प्रेजेंस कर रहा है या CCl4 की प्रेजेंस कर रहा है, तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट फॉर्म करना है। एक और द फिनोल रिएक्ट विद एक्वस Br2 या वाटर ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर कहते हैं, देन 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। दूसरी रिएक्शन नाइट्रेशन। इसका सबसे दूसरा पॉइंट है, पहला हो गया आपका हेलोजनेशन। फर्स्ट हुआ इसमें हेलोजनेशन, दूसरा करते हैं हम नाइट्रेशन। अब चेक करेंगे नाइट्रेशन पर। तो डाइल्यूट H2SO4, इसमें भी दो रिएक्शन है। पहला है react with dilute HNO3. What happens when phenol react with dilute HNO3? क्या फॉर्म होगा? तो फिनोल को डाइल्यूट HNO3 को इस प्रकार से लिख लो, ब्रेक करके है HNO3 डाइल्यूट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ से ऑर्थो पोजीशन से H OH और तो एक तो बन जाएगा
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा से रिलीज करेंगे HIOH, देन प्लस पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर? कब? जब डायल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर यह तो उसने कह दिया कंसंट्रेट H2SO4, सेकेंड है इसकी रिएक्ट विद concentrate HNO3, then product will be formed. तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसंट्रेट, ये कई बार पूछ लिया है, फिनॉल जब कंसंट्रेट फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 in presence of H2SO4, then single product OH, NO2 और NO2। जैसे एक्वस बीआर के साथ कर रहे थे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसी को एक अलग नेम से जाना जाता है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड जो एक्सप्लोसिव होता है। तो ये ध्यान रखना कि डायल्यूट कह रहा है, अगर डायल्यूट HNO3 कह रहा है लैक्टोबेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो आपको दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ऑर्थो पैरा, जिसमें मेजर प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ चेक करें कि ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसमें से पैरा नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मोर होगी, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना कि पैरा मोर क्वांटिटी में फाउंड होगा और ऑर्थो लेस क्वांटिटी। क्लियर? तो यहाँ पर दूसरी नाइट्रेशन, लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक फॉर्म होता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल is more volatile, ortho nitrofinol is more volatile comparison than para nitrofinol, ortho nitrofinol is more volatile is comparison para nitrofinol। एक तो क्वेश्चन ही है, दूसरा यहीं पर है why the para nitrofinol BP is more than ortho nitrofinol। तो यहाँ पर एक बार चेक कर ले, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इधर देखें। सबसे पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखो जरा, O सिंगल S H N O, यहां से ये बॉन्ड, और पैरा नाइट्रोफिनॉल OH N डबल बॉन्ड O, दो मॉलिक्यूल्स ले लें, O सिंगल S H और ये NO2। तो यहाँ पर चेक करें, ये वाला बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, जबकि ये वाला इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो टू मॉलिक्यूल्स नियरेस्ट टू एटम, एक ये मॉलिक्यूल से पूरा और एक ये मॉलिक्यूल से, तो टू मॉलिक्यूल्स नियरेस्ट टू एटम, तो होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इफ वन मॉलिक्यूल्स नियरेस्ट टू एटम, देन इंटरमॉलिक्यूलर। क्लियर? तो इसका मतलब है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मोर होगी, तो इसका एसोसिएशन भी मोर होगा। भाई एसोसिएशन क्लोजली पैक होगा, अब क्लोजली पैक होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए, इस बॉन्ड को
ब्रेक करना है तो हाई एनर्जी चाहिए। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हाई एनर्जी, इसका मतलब बीपी क्या हो गया, मोर। जबकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के लिए ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी चाहिए, तो बीपी क्या हो जाएगा, लेस। तो ये तो क्वेश्चन हो गया बीपी पर कि पैरानाइट्रोफिनॉल का बीपी मोर है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के कंपैरिजन में। तो उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है पैरा के अंदर और ऑर्थो के अंदर इंट्रा है, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी मोर होगी, तो मॉलिक्यूल एसोसिएट मोर होंगे, ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए, इसलिए बीपी इज मोर पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लियर, कंपैरिजन टाइम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। बट इन केस ऑफ सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर वोलेटाइल, more volatile, इस कंपैरिजन में पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस। ऐसा क्यों? तो यहीं से क्लियर हो रहा है भाई, बीपी से ही क्लियर हो रहा है। सबसे पहले इसमें इंटरमोलिकुलर है, इसमें इंट्रा, इनके मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन मोर होगा। जब एसोसिएशन मोर होगा तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए थी। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए, इसका मतलब इसकी वेपर्स क्या बनेंगे, लेस। तो यहाँ पर इसकी वेपर्स, ये बॉन्ड क्या है, वीकर, तो ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, तो इसकी वेपर्स मोर बनेंगे। तो सॉल्यूशन वाले में चैप्टर में कराया था मैंने, ध्यान करो, सॉल्यूशन जब चैप्टर कराया गया है वहां पर बीपी और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के लिए राउल्ट लॉ दिया है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल वॉलेटाइल सब्सटेंस, एक वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर ये चेक करो कि जिसमें जो बॉन्ड है वो वीकर है, किसके कंपैरिजन में, पैरा। तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा, और जल्दी ब्रेक होगा तो इसकी तो वेपर्स पहले फॉर्म होंगी, इसकी बाद में। तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बीपी पे आ जाए या वॉलेटाइल नेचर पे आ जाए। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर, थर्ड रिएक्शन। थर्ड पर स्टार्ट करें सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सल्फोनेशन है, तो ऐसे ही सल्फोनेशन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 4 रिएक्शन होती है, पहला हाइड्रोजनेशन, दूसरा नाइट्रेशन, तीसरा सल्फोनेशन। 2 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड रिएक्शन का है व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4, तो H2SO4 को ऐसे ब्रेक डाउन करो। क्लियर कर लिया। तो इससे भी क्या बनेंगे, ऑर्थो पैरा। तो यहां पर OH SO3H प्लस OH SO3H। यहां से देखो, यदि ऑर्थो से H को रिलीज कर दें तो OH रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। अब पैरा से निकालेंगे तो पैरा से H, ये OH पैरा से रिलीज हो जाएगा, तो इसका मतलब है इसका नाम क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। तो H2SO4 के साथ एक्ट करा रहा है, सल्फोनेशन मांग रहा है, तो H2SO4 के साथ एक्ट करो, और H2SO4 के साथ एक्ट करेंगे तो SO3H ग्रुप अटैचमेंट हो जाता है रिंग पर, और इसकी जो नंबरिंग होगी अब इस साइड से होगी 1 और 2, क्योंकि आईपीसी पढ़ चुके हैं हम लोग। आईपीसी में SO3H ग्रुप पहले कंपैरिजन में OH की, तो नंबरिंग वहां से स्टार्ट होनी है, यहां से लेस नंबर मिले, तो 1 2, इसलिए इसको 2 हाइड्रोक्सी बोला है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के ऊपर SO3 ग्रुप H लगाओ तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इस पर एसिड। क्लियर। तो ये कहलाता है सल्फोनेशन। तो 3 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। 4 टॉपिक फ्रीडल,
4 देखें, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें खुद में सेल्फ में 3 है फिडलक्राफ्ट। तो इसके अंदर पहला ए एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब फिनोल react with CH3Cl, एल्किल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड, कोई भी एल्किल क्लोराइड ले लो, हैलाइड ले लो, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AnCl3, then product will be formed। तो यहां से ऐसे कर दो, ऑर्थो एंड पैरा, इससे ऑर्थो पैरा OH CH3 प्लस OH CH3, क्लियर। तो यहां पर ऑर्थो, इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 और 6, 2 मिथाइल फिनोल और 4 मिथाइल फिनोल, क्लियर। 2 मिथाइल फिनोल और 4 मिथाइल फिनोल। तो ये एल्काइलेशन की है। अब आपको करना है एसिटाइलेशन, सेकंड नंबर पे आता है बी, एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन में क्या करोगे, इस CH3Cl को रिमूव करो, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड होता है। तो यहाँ ऑर्थो से H और ये Cl, तो HCl रिमूव होगा, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, COCH3। देखो जरा, यहाँ से H ये Cl, ये H और ये Cl, बचा क्या, COCH3। तो रिंग से जोड़ दिया COCH3। अब फिर ऐसी प्रकार से H, तो यहाँ भी क्या आएगा, COCH3। अब नाम इधर देखो, रिंग पर, बेंजीन रिंग पर COCH3 लगा हो, उस कंडीशन में इसको कहते हैं एसिटोक्विनोन, एसिटोक्विनोन। अब यहाँ ऑर्थो हाइड्रोक्सी, इसका नाम चेंज हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोक्विनोन, इसका नाम चेंज करें ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोक्विनोन, क्लियर। और यहां पर पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोक्विनोन, क्लियर। तो ये तीसरी है इसका बेंजोलेशन, सी क्या आएगा, ABC, सी में बेंजोलेशन, बेंजोलेशन। तो कुछ नहीं करना, या एसिटिल क्लोराइड है, इसकी जगह चेंज कर देंगे बेंजोइल क्लोराइड। तो यहाँ पर C6H5, C6H5 COC है, तब बेंजोइल क्लोराइड कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर Cl, ये OH, तो यह ऐसे ही यहाँ पर बस चेंजिंग क्या करनी है, इस पोजीशन पे C6H5, और ये भी क्या होगा, C6H5, लेकिन CO आगे लिखा होगा, या इसको मिटा देता हूं, CO C6H5, ठीक। यहाँ पर COC6H5, तो इसका नाम भाई COC6H5 बेंजीन के ऊपर लगा हो, तो इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन,
COC6H। इसका नाम एसिटोफिनॉल, तो इसका नाम क्या हो जाए बेंजोफिनॉल। ठीक है, ये एसिटोफिनॉल है, ये क्या है बेंजोफिनॉल, ये एसिटोफिनॉल, ये बेंजोफिनॉल आ रहा है। तो यहाँ पर इसका नाम दे तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल और इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल। ठीक है, तो ये चीज आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर चार रिएक्शन आई। पहला हैलोजनेशन Br2, चेक करो ब्रोमीन वाटर के साथ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फिनॉल को रिएक्ट कराएंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्लियर, यदि Br2CH2 की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा ब्रोमोफिनॉल बन रहा है। बट नाइट्रेशन के अंदर दो रिएक्शन है डाइल्यूट HNO3, तो इफ डाइल्यूट HNO3 फिनॉल रिएक्ट करता है तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म करेगा। इफ इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा। ध्यान रखना इस बात का। तीसरी थी सल्फोनेशन, बेंजीन को H2SO4 के साथ रिएक्ट करा दें तो रिंग पर SO3H ग्रुप आ जाएगा। क्लियर, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप जोड़ दें तो नंबरिंग SO3H से होगी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट रिएक्शन थी हीडलक्राफ्ट। हीडलक्राफ्ट में कुछ सेल में 3 रिएक्शन कराई गई हैं, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन, बेंजोलेशन। एल्काइलेशन में फिनॉल को रिएक्ट कराना है CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अनाइडस AlCl3। हाँ, ये सब अनाइडस AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए इससे मेन प्रोडक्ट आपको बनेगा ऑर्थो 2 मिथाइल फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल। एल्काइलेशन में एसिटाइलेशन में आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। बेंजोलेशन में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉल। कितनी 5 मिनट में ये रिएक्शन हो जाएंगे लर्न। तो केवल आपको केमिकल रिएक्शन आती है कंप्लीट करने के लिए, या दो नेम रिएक्शन आती हैं बोर्ड में कि रायमंड टीमन नेक्स्ट आने वाली है, रायमंड टीमन गिव 2 केमिकल रिएक्शन रायमंड टीमन दे दे, गटरवाल दे दे, हीडलक्राफ्ट दे दे। आप बच्चों के फर्स्ट चैप्टर में फ्लिंकस्टीन दे दे, बुट्स दे दे, बुट्स फिटिंग दे दे, फिटिंग दे दे, तो ये सब आपको कंप्लीट करा चुके। नेक्स्ट अब चलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन ऑफ फिनॉल। तो कपलिंग रिएक्शन में कुछ नहीं है फिनॉल का, बीडीसी रिएक्ट विद फिनॉल। इधर देखो बीडीसी बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड या सॉल्ट। तो बीडीसी क्या है, बेंजीन के ऊपर N2Cl ग्रुप जोड़ दो, ठीक है, एचओ ग्रुप। ये होता है हमारा एचओ ग्रुप, N11N एचओ ग्रुप। तो बीडीसी, तो मैंने बीडीसी को ले लिया N11NCl। इधर फिनॉल ले लो, ठीक, ये फिनॉल। तो इस पोजीशन से पहला पोजीशन से H ये Cl निकल जाएगा, ऐड कर लो बस, और क्या करना है। ये कपलिंग रिएक्शन बीडीसी में मिलेगी। कपलिंग रिएक्शन हटा दी गई है सिलेबस से बीडीसी में से, तो
इस साल कोरोना की वजह से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, तो उसमें बीडीसी, तो इसका नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बीडीसी, पैरा हाइड्रोक्सी एजोवेनिन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोवेनिन, जो ऑरेंज रंग की डाई होती है, डाई, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है। तो यह कपलिंग रिएक्शन में आती है कि बीडीसी रिएक्ट विद फिनोल, तो क्या फॉर्म करता है, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोवेनिन फॉर्म करेगा। क्लियर? तो कपलिंग रिएक्शन भी होगी। अब चलते हैं रिडक्शन ऑफ फिनोल, रिडक्शन ऑफ फिनोल, फिनोल का रिडक्शन करने पर क्या फाइंड होगा, तो फिनोल रिडक्शन एनआई कैटलिस्ट कुछ नहीं है, तो यहां से जो बॉन्ड लगे थे वो रिमूव हो जाएंगे, साइक्लो कंपाउंड बनेगा। ये क्या है, फिनोल, ये क्या है, साइक्लो हेक्सेनॉल, क्या बनेगा, क्योंकि H अटैचमेंट हो जाएंगी हर पोजीशन पर, H अटैचमेंट हो जाएंगे, तो बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो साइक्लो कंपाउंड फॉर्म करता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल, ऑक्सीडेशन ऑफ, नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। तो ऑक्सीडेशन करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लैब के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लैब के अंदर टेस्ट लगाते हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप का, तो इस फंक्शनल ग्रुप में फिनोल भी है आपके सिलेबस में। तो आप जाएंगे तो लैब के अंदर जो फिनोल है सॉलिड स्टेट में फाइंड होता है, लेकिन ये खुद कलरलेस होता है। खुद क्या है, कलरलेस लिक्विड, फिनोल इज ए कलरलेस लिक्विड, बट लैब के अंदर सॉलिड स्टेट में फॉर्म होता है। तुमको लिक्विड में मिलेगा ही नहीं, सॉलिड में मिलेगा, ऐसा क्यों? तो वो इस रिएक्शन का जवाब होगा, क्योंकि फिनोल कन्वर्ट टू पैराबेंजोक्विनोल। फिनोल क्या है, क्योंकि फिनोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, फिनोल क्या कर रहा है, एयर से ऑक्सीजन को रिएक्ट करके पैराबेंजोक्विनोल में कन्वर्ट कर देता है, तो फिनोल को इसलिए वो सॉलिड हो जाता है। देखो जरा, O2 Na2 Cr2 O7 H2 SO4 या K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन करके पैरा बेंजो, ये है पैराबेंजोक्विनोल, इसलिए वह वॉलेट कलर का हो जाता है, वॉलेट। क्लियर? इसको नोट डाउन कर लो। तो रिएक्शन ऑफ फिनोल विद FeCl3, तो FeCl3 के साथ इसकी रिएक्शन मॉलिक्यूल ले लो C6H5OH प्लस आपके FeCl3 फेरिक्लोराइड FeCl3, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड FeOC6H5 +3
ये -3 + 3h + n, क्लियर, प्लस HCl। तो फिनॉल के 6 मॉलिक्यूल FeCl3 के साथ रिएक्ट होकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड आयन। फेरिक फिनॉक्साइड आयन, क्लियर, जो वॉलेट कलर का होता है। तो जैसे ही फिनॉल का टेस्ट लगाएंगे लैब के अंदर जाना, अगर फंक्शनल ग्रुप फिनॉल है तो उसमें FeCl3 ऐड कर दें। तो FeCl3 ऐड करने पर वॉलेट कलर फाइंड हो गया। इट इज क्लियर दैट कि वो फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, फिनॉल। तो उसका टेस्ट लगाने के लिए हम FeCl3 ऐड करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो फेरिक फिनॉक्साइड आयन का है, क्लियर, इसलिए इसका कलर क्या हो रहा है, वॉलेट। नेक्स्ट, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम। फिनॉल को रिएक्ट करा दो सोडियम मेटल के साथ, ये तो एल्कोहल वाली रिएक्शन ही है जैसे एज इट, तो क्या हो जाएगा, फिनॉल फिनॉक्साइड आयन ONA प्लस 1/2 H2 निकाल दो। एल्कोहल में क्या बना था, एसिडिक नेचर भाई, या C2H5 था या Na था, तो यही तो बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे। पहले क्लीवेज ऑफ O सिंगलेस H बॉन्ड केमिकल रिएक्शन, तो यहां से सोडियम इथॉक्साइड, ऐसे ही सोडियम फिनॉक्साइड। अब ऐसे रिएक्ट विद NaOH के साथ, NaOH, तो NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे फिनॉल को NaOH, तो बना देगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड ONA बनेगा प्लस वाटर निकल जाएगा। देखो OH यहां से, H यहां से, तो वाटर, इसका नाम क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड। दोनों केस में फिनॉक्साइड बन रहे हैं, रिएक्ट विद Na या रिएक्ट विद NaOH। सो एंड ऑफ फिनॉल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जितनी भी फिनॉल की केमिकल रिएक्शन थी वो कंप्लीट होती है। अब आ जाता है आपसे डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में डिफरेंट करने के लिए। तो मेन चीज है इसमें लुकास रिएजेंट, जिसे मैंने नाम दिया था लुका, लुका रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट, व्हाट इज द लुकास रिएजेंट, तो सबको बना दिया। तो लुक्का, लुक्का से क्या में, लुक्का क्या हाल है, द मिक्सचर ऑफ ZnCl2 प्लस, इसलिए आज से तेरा नाम लुक्का, यदि लुक्का आ जाए, लुक्का रिएजेंट या लुकास रिएजेंट, तो ZnCl2 प्लस मिक्सचर ZnCl2 प्लस HCl, मिक्सचर इज नोन एज लुक्का रिएजेंट, है कि नहीं है। तो लुक्कास के नाम से पहचाना जाएगा लुक्का रिएजेंट को, ल्यूकास रिएजेंट को, क्लियर। तो ल्यूकास रिएजेंट यही होता है जिससे डिफरेंट कर सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अगर 3 टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं ABC, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर A है, दूसरी B है, टेस्ट ट्यूब ये C है। अब हमें नहीं पता कि भाई इसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर ये ल्यूकास रिएजेंट डाल दिया, ये तुरंत ही व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर रहा है, डालते ही ड्रॉप, सिर्फ ड्रॉप डाली और पीपीटी बना, इसका मतलब 3 डिग्री एल्कोहल होगा, क्लियर। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं आप, तो डाला, लेकिन 1 मिनट से लेकर 5 मिनट के मिडिल में बन रहा है, इसका मतलब 2 डिग्री होगा। और 3 डिग्री भाई डाल दिया वो 10 मिनट में भी नहीं बना, तो क्या है, वो क्या है, 1 डिग्री, क्लियर। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में डिफरेंट करने के लिए आ जाता है
मतलब रूम टेम्परेचर पर ये इसमें पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, अगर हीट करेंगे तो पीपीटी फॉर्म होगा। तो एक तो इस मेथड से, एक दूसरा मेथड है विक्टर मेयर, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन तीसरा मेथड लगा सकते हैं कॉपर, हॉट कॉपर के साथ बताया था, और तीसरा ऑक्सीडेशन, चौथा ऑक्सीडेशन। तो 3 से डिफरेंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, कल से स्टार्ट होगा ईथर, तीतर और ईथर। तीतर के पीछे कितने तीतर, कितने, वो पढ़ाएंगे कल।